तो कैसे हो भाई लोग। आज तुम्हारा भाई देख के आ रहा है पेंगुइन का एपिसोड 1। तो जियो के सब्सक्रिप्शन का जुगाड़ करने के लिए इस बार मैंने एक भिखारी के घर पे डाका डाला। फिर भी पूरा घर छानने के बाद मुझे खाली 27 रुपए ही मिले और 2 रुपए मैंने जीपे से कैशबैक ले लिया। और मैं सच कहूँ, इसकी रिलीज की टाइमिंग और परफेक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने अभी अभी माफिया 2 खेलना खत्म किया है और मेरे ऊपर इटालियन मॉब्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया कल्चर का फीवर चढ़ा हुआ था। और इस शो का पहला एपिसोड देख के ही वो फीवर एक भीषण वायरल फीवर में बदल गया। माय गॉड, दिस एपिसोड वॉज परफेक्ट। हाँ, मैं इसे ऑसम या अमेजिंग नहीं कहूंगा, लेकिन परफेक्ट जरूर कहूंगा, क्योंकि 8 एपिसोड की ये पूरी सीरीज होने वाली है। तो फर्स्ट एपिसोड में ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स इतना नहीं दिखाएंगे, बट इसे इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ेगा ताकि लोग हुक्ड हो जाएं और आगे के एपिसोड का वेट करें ईगरली। और यही काम ये एकदम परफेक्टली करती है, और वही आज हम जानेंगे कैसे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में मैं एक प्रिडिक्शन करूंगा इसके फ्यूचर में, वो जानने के लिए लास्ट तक ये वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी आपको। उससे पहले मैं एक बात बता दूं जिन्हें नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो तुम्हें कैसे नहीं पता है। ये सीरीज डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है द बैटमैन का मैट्रिक्स की, जो 2022 में आई थी, और ये सीरीज उसके एक हफ्ते बाद सेट है। ऑल्सो स्पॉइलर अलर्ट, मैं इस एपिसोड का बहुत डीप में बात करने जा रहा हूँ, तो अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो स्किप कर देना। द गुड पॉइंट्स। इटालियन पेंगुइन। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है मैट्रिक्स के द बैटमैन एपिक क्राइम सागा की, वो ये है कि पेंगुइन को इटालियन दिखाया गया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पेंगुइन एक्चुअल में एक इंग्लिश मैन है, जैसा हमें आर्कम गेम्स, गॉथम सीरीज और उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन में दिखाया गया है। बट उसे इटालियन रखने से ये होता है कि वो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के गॉथम में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि यार गॉथम सिटी की भी एक पर्सनालिटी रही है जो हर डायरेक्टर अपने वे में दिखाया जाता है। कैसे, बताता हूँ, जो कि लेके आता है मुझे मेरे दूसरे अच्छे पॉइंट पे इस सीरीज के बारे में। प्रेजेंटेशन ऑफ गॉथम। लाइक क्रिस्टोफर नोलन क्लियरली अपने गॉथम को शिकागो का लुक दिए थे विद ग्रैंड बिल्डिंग्स एंड ऑल। डार्क नाइट सीरीज में लोग बस कहते रहते हैं बातों से कि पीपल ऑफ गॉथम आर सफरिंग, उनके पास घर नहीं है, बट कोई भी शॉट में ऐसा लगता नहीं है देख के, क्योंकि हर शॉट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्लीन रोड, वही आपको दिखाए जाते हैं। बट यही अगर आप मैथ रिव्स का गॉथम ले लोगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि उसे एक न्यूयॉर्क का लुक दिया गया है, जहाँ पुअर और होमलेस लोग की सफरिंग बहुत अच्छे से दिखाई जाती है विद डिसैचुरेटेड कलर ग्रेड और कंटिन्यूअसली रेनिंग। और वहाँ का ट्रेन और सबवे सिस्टम देख के, और खाली रिच लोगों को उनके मैंशन और लग्जरियस होटल में दिखाया जाता है, और ये एक अच्छा बैरियर क्रिएट कर देता है बहुत अच्छे से सोसाइटी का दोनों पार्ट दिखाने के लिए। और न्यूयॉर्क का लोग इस पे इसलिए सूट भी करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ क्राइम ड्रामा न्यूयॉर्क से रिलेटेड ही है, और न्यूयॉर्क की एक्चुअल हिस्ट्री भी रही है इटालियन मॉबस्टर और सिलिकन माफिया को लेके। तो इसलिए एक इटालियन पेंगुइन इसमें बहुत अच्छे से फिट होता है इंस्टेड ऑफ एन इंग्लिशमैन पेंगुइन। परफॉर्मेंस। ये एपिसोड में हमें 3 मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो मोस्ट ऑफ स्क्रीन टाइम लेते हैं, जो की है पेंगुइन, सोफिया फैल्कॉन और विक्टर अगुएला। और ये 3 कैरेक्टर ने बहुत अच्छे से नहीं, बहुत परफेक्ट काम किया है, कुछ ने तो बहुत ज्यादा ही। तो चलो इन्हें लाइन वाइज देखते हैं। पेंगुइन। कॉलिन फेरल ने एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है सब उन आने वाले एक्टर्स का जो आगे माइट भी पेंगुइन का रोल प्ले कर सकते हैं, जैसा हीथ लेजर ने जोकर के लिए सेट किया था। एक भी सेकंड के लिए आपको लगता नहीं है कि ये कोई आदमी है जो फेस मेकअप लगा के एक्ट कर रहा है। इटालियन एक्सेंट में बात करना, कोई भी प्रॉब्लम से वर्बल कम्युनिकेशन और परफेक्ट टैक्टिक लगा के निकलना, क्योंकि यार ना तो पेंगुइन बेन जितना फिजिकली स्ट्रांग है और ना ही जोकर जैसा मेनी है, तो वो अपने एनिमीज को दिमाग लगा के ही मात दे सकता है। फिर चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसा हो, वो अपना हसलर माइंड या फिर हिंदी में कह लो बनिए का दिमाग लगा के आराम से निकल जाता है उस प्रॉब्लम से। बट इसके साथ साथ उसका बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन भी दिखाया गया है अपनी माँ के साथ, अपने ड्रीम के साथ। एक सीन है जहाँ वो एल्बर्टो फैल्कॉन, जो कि कार्माइन फैल्कॉन का बेटा होता है, उसे वो समझाता होता है कि कैसे वो अपने डैड से अच्छा बॉस बन सकता है माफिया वर्ल्ड का। और जब वो ये बैक स्टोरी समझाता होता है एल्बर्टो फैल्कॉन को, वो सीन इतना ब्रिलियंटली एक्ट किया गया है कॉलिन फेरल के साइड से, और इतना अच्छे से शूट किया गया है कि आप उस सीन को देख के आराम से समझ सकते हो उसके बात करने के तरीके से और उसके आंखों में एम्बिशन भरे एक्सप्रेशन देख के कि ये जो ड्रीम है ये एक्चुअल में पेंगुइन का ड्रीम है विदाउट एनी एक्सपोजिशन। हाँ, लेकिन फिर तुरंत बाद वही इन्फॉर्मेशन आपको स्पून फीड भी करा देते हैं, जो इम्पैक्ट मेरे लिए बहुत लेस कर देता है सीन का, बट नॉनदलेस वेरी नाइसली डन। सोफिया फैल्कॉन। मुझे पता नहीं था कि कोई इतना क्यूट और इतना डरावना हो सकता है एक ही टाइम पे, जब तक मैंने क्रिस्टिन मिलोटी को नहीं देखा था एज सोफिया फैल्कॉन। सोफिया फैल्कॉन कार्माइन फैल्कॉन की बेटी होती है और एल्बर्टो की बहन होती है, और इस यूनिवर्स में सलीना काइल एक कैट वुमेन की स्टेप सिस्टर। और इतना ज्यादा टाइम है नहीं इसका एपिसोड में, बट माय गॉड
गॉड, वो पागल भरी आंखें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मजे की बात है ये इतना कुछ डेंजरस इस एपिसोड में करती भी नहीं है, बट इसका एक इंटिमिडेटिंग टोन में बात करना, एक पल में ऐसा एक्सप्रेशन रखना कि ये हम गार्डन में रस्सी उड़ी खेल रहे हैं वाह, और दूसरे ही पल में एक ऐसा एक्सप्रेशन रखना मैं तुम्हारी अंतड़ियों से रस्सी उड़ी खेलूंगी अभी। इट्स रियली वेल डन, और तभी आप ज्यादा हुक्ड हो जाते हो पेंगुइन की इस जर्नी में जो अभी चालू ही है, क्योंकि उसे इस पागल से बच के निकलना है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने ही इसके भाई को मारा है जो वन एंड ओनली पर्सन था जो सोफिया को समझता था। तो आप समझ सकते हो कि स्टेक्स कितने हाई हैं। विक्टर, वेल ये बस सीरीज में एक स्पेक्टेटर की तरह लगा मुझे। बेसिकली मुझे पहला एपिसोड देख के ये लगा कि अगर ये नहीं होता स्टोरी में तो माइट भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये काइंड ऑफ लाइक हम हैं जो पेंगुइन को माफिया वर्ल्ड की सीढ़ी चढ़ते हुए देख रहे हैं। एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड में तो यही फीलिंग आती है, बट आगे जाके ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जरूर होगा और एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा पेंगुइन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसकी प्रिडिक्शन मैं वीडियो के लास्ट में करने वाला हूँ। सिनेमेटोग्राफी, पता है अगर इस सीरीज का नाम पेंगुइन नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं लगता कि ये एक डीसी और बैटमैन की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता लगता कि ये सीरीज एक कॉमिक बुक के विलन के ऊपर बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा पेंगुइन एक सुपरनैचुरल विलन नहीं है। मुझे नहीं देखना है उसे उसकी स्टेप मॉम का सर काट के टेबल पे रखते हुए, या रिडलर को फ्रीज करते हुए, और या क्लेफ्लेस उसे मैनिपुलेट करता हुआ। मुझे एक क्राइम ड्रामा देखना है विद बैटमैन कैरेक्टर्स, और यही ये सीरीज बहुत अच्छे से करती है। इनफैक्ट लास्ट में फिल्म मेकर्स इससे रिलेटेड एक जोक्स भी डाले हैं, या फिर क्या ये कह लो एक ईस्टर एग भी डाले हैं, जहाँ पेंगुइन विक्टर से पूछता होता है जो बेसिकली मेटाफॉर है कॉमिक बुक जॉनरा और क्राइम ड्रामा जॉनरा को मिक्स करने के ऊपर, जो ये सीरीज फैबुलसली करती है, एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड में। तो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, यार स्टोरी का पहला एपिसोड देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रीथ और दहाड़ के पैटर्न पे चलने वाली है, विच इज बेसिकली अ कैट एंड माउस चेस बिटवीन पेंगुइन एंड सोफिया, और कैसे पेंगुइन क्राइम फैमिली का न्यू बॉस बनेगा बाय द एंड। प्रिडिक्शन, तो यार ये एपिसोड देख के मैं बस यही प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कि बाय द एंड पेंगुइन को एज अ बिग बैड विलन बनना ही पड़ेगा द बैटमैन 2 के लिए। बट वो कैसे होगा? मुझे लगता है कि विक्टर उसे बिट्रेल करेगा बाय द एंड, जो कि पेंगुइन का माइंडसेट बना देगा दुनिया के बारे में कि सारी दुनिया, और फिर वो बनेगा एकदम सेल्फिश और मीन विलन जैसा वो कॉमिक्स में है। और अभी आगे के एपिसोड देख के ही पता चलेगा कि सीरीज में आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरी ये प्रिडिक्शन है एटलीस्ट एपिसोड फर्स्ट देख के। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये था मेरा पेंगुइन एपिसोड 1 का रिव्यू। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। मशीन में डाल दो जिसपे बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ है, उसमें पीस दो जस्ट बिकॉज आपको किल की सक्सेस पे राइड करना है, तब आपको मिलेगी यूधरा। तो हमेशा की तरह आज भी मेरे पास पैसे नहीं थे। इस बार भाई से पैसे लेते हुए उसने मुझे देख लिया, तो फिर मैं पापा के पास गया पैसे मांगने, तो उन्होंने कहा बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। फिर भी मैं चला गया ये मूवी देखने जैसे तैसे। घर आने के बाद मैंने घर वालों से कहा कि स्पेशली